हेलो गाइस। तो आज हम लोग बात करेंगे गेट के उन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जो लीनियर अलजेब्रा के हैं और वहां से डेफिनेटली आपको क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि लीनियर अलजेब्रा से गेट में कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं। प्रीवियस 10 ईयर्स के क्वेश्चंस देखने के बाद मैंने जो कंक्लूजन निकाला वो ये है कि आपके 9 to 10 मार्क्स के लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें से आपके 2 to 3 क्वेश्चंस जो हैं वो 2 मार्क्स के होते हैं और 2 to 3 क्वेश्चंस आपके 1 मार्क्स के होते हैं। आपके गेट में 2 मार्क्स और 1 मार्क्स दोनों ही में आपके लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि टोटल आपके 9 to 10 मार्क्स के अबाउट पूछे जाते हैं। ठीक है। ये तो बात रही मार्क्स की कि आपके कितने मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब हम उन टॉपिक्स पे आते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं गेट के लिए और जहां से डेफिनेटली आपका क्वेश्चन रहता ही रहता है, हमेशा मिल जाएगा आपको। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे लीनियर अलजेब्रा का आपको सिलेबस जो गेट के लिए है वो यहाँ पे मैंने शो कर रखा है। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ओवर रियल और कॉम्प्लेक्स फील्ड, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड देयर मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। बिल्कुल, ये जो इतना टॉपिक है ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको हर बार या तो वेक्टर स्पेस की डायमेंशन या उनके सब स्पेसिस की डायमेंशन या फिर इंटरसेक्शन की डायमेंशन या यूनियन की डायमेंशन या फिर आपको कुछ सेट दे देगा और पूछ लेगा कि ये आपका बेसिस है कि नहीं बन रहा है या फिर लीनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, यहाँ से आपका डेफिनेटली क्वेश्चन रहता है। ठीक है। आपका जो वेक्टर स्पेस टॉपिक है वो आपके लिए वीवीआई आप इसको मान के चल सकते हैं, यहाँ से डेफिनेटली आपका क्वेश्चन रहता है। यहाँ से आपको वेक्टर स्पेस प्रूफ करना भी पूछ लेता है या फिर डायमेंशन से लगभग रहता है आपका। ठीक है। नेक्स्ट आपका था लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड देयर मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। बिल्कुल, ये भी आपका वीवीआई है, क्योंकि इसमें आपको मोस्टली जो क्वेश्चन पूछता है मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन से। ठीक है। मीन्स आपको कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे देगा और उसकी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन से आपसे पूछ लेता है, या फिर आपको कुछ ट्रांसफॉर्मेशन दे देगा और पूछ लेगा कि ये आपकी सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन है, इसका रैंक कितना होगा, इसकी नलिटी कितनी होगी, तो उसको भी आप मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन से ही बताएंगे। इसलिए आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन आनी चाहिए, ये आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब इसमें जो आप रैंक या फिर नलिटी या फिर डायमेंशन यहाँ पे बताएंगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की, तो उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट जो काम आता है वो आपकी आती है रैंक एंड नलिटी थ्योरम। ठीक है। रैंक नलिटी थ्योरम ये भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप अच्छे से कर लेंगे, क्योंकि जब तक आपको रैंक नलिटी थ्योरम नहीं पता होगी, आप रैंक या फिर नलिटी किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन की या मैट्रिक्स की आप नहीं बता पाएंगे। ठीक है। रैंक एंड नलिटी थ्योरम जो है वो भी आपकी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है आपकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। ठीक है। यहाँ से आपका जो आपको कई बार कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल दे देता है, वहां से आइगन वैल्यूज आपको देखनी होती है विद मल्टीप्लिसिटी, एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी, आपकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, और वहां से मिनिमल पॉलिनोमियल, और फिर उसके बाद में आपका कैले हैमिल्टन थ्योरम आ जाता है। ठीक है। तो इसमें बेसिकली आपसे क्या क्वेश्चन पूछता है, जैसे आपका जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है तो होता है, उसको कैले हैमिल्टन थ्योरम क्या कहता है कि आपकी जो मैट्रिक्स होती है वो उसको सेटिस्फाई करती है, राइट। वहां से आपको जो कंडीशन दे देता है वो कई बार, जैसे आपकी m कोई मैट्रिक्स है और ये आपका कोई भी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कह सकते हैं, या फिर नॉर्मली एक पॉलिनोमियल दे देते हैं कि ये इसको सेटिस्फाई कर रही है, तो आपका m इनवर्स क्या होगा, या फिर आपको कुछ m इनवर्स इक्वल टू दे देगा और यहाँ पे सम कुछ अननोन आपको सपोज a ही इस इक्वेशन में इन्वॉल्व कर देगा और पूछेगा कि ये m इनवर्स के लिए आपकी इस a की वैल्यू क्या होगी। ठीक है। तो इस टाइप के यहाँ से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। फिर आपका आ जाता है जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म, ये आपका देख सकते हैं जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछता है, कई बार तो आपको कैरेक्टरिस्टिक और मिनिमल पॉलिनोमियल दे देगा और उसके बाद में पूछता है कि इसका जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म क्या हो सकता है। नेक्स्ट इसमें जो क्वेश्चन आता है कि आपको ये कैरेक्टरिस्टिक और मिनिमल पॉलिनोमियल दे दिया और पूछेगा कि नंबर ऑफ नॉन जीरो एंट्रीज इन जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म।
ठीक है, तो इसके लिए भी आपको जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म आनी चाहिए, तभी आप नॉन जीरो एंट्रीज बता सकते हैं, राइट। सो जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म से भी डेफिनेटली आपका क्वेश्चन रहता है, तो इसको भी आप वीवीआई मान के चलिए, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका आता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है, जैसे आपका सिमेट्रिक हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक, हर्मिशन, स्क्यू हर्मिशन, नॉर्मल, ऑर्थोगोनल, यूनिटरी मैट्रिसेस। अब इसका आपका जो कनेक्शन है वो आप वेक्टर स्पेस से भी हो सकता है। वो कैसे? आपको एक सेट दे देगा, ठीक है, इसमें सपोज उसने वो सारी मैट्रिसेस ले दी है सच दैट ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, मीन्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब पूछ रहा है इसकी डायमेंशन कितना होगा, ठीक है। सो इस तरीके से आपका ये इंपॉर्टेंट बन जाते हैं कि आपको डिफरेंट डिफरेंट मैट्रिसेस के बारे में पता होना चाहिए कि उनमें नॉन जीरो एंट्रीज कितनी होती हैं, तभी आप उसकी डायमेंशन बता पाएंगे, ठीक है। इसका मतलब आप सारी मैट्रिसेस की जो नेम्ड मैट्रिसेस हैं उनको आपको पता होना चाहिए, उसके सारा बायोडाटा आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं कि आपको ये पूछेगा कि ओके बताइए ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए है तो वो क्या होगा, बिल्कुल नहीं। अब इसका कनेक्शन यहाँ पे सब वेक्टर स्पेस से भी आपका आ सकता है, क्योंकि यहाँ से आपको डायमेंशन पूछ सकता है, या फिर आपको सब स्पेस के तरीके से ये सेट दे सकता है, वहां से आपका डायमेंशन पूछा जा सकता है। तो इसका क्वेश्चन वेक्टर स्पेस से भी बनता है। तो आपको नेम्ड मैट्रिसेस है उनको अच्छे से कर लेना है, किसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, किसका क्या डिटरमिनेंट होता है, किसका क्या आइगन वैल्यू होता है। कई बार क्या होता है कि डायरेक्ट जैसे एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स दे दिया और उसको पूछ दिया कि डायगोनलाइजेबल है या नहीं है, तो आपको पता है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑलवेज डायगोनलाइजेबल होता है, तो आप वहां से डायरेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो इस टाइप की जो नेम्ड मैट्रिसेस है इनकी प्रॉपर्टीज आपको ध्यान में रखनी है। सो ये आपका इंपॉर्टेंट हो गया। और बाइलिनियर एंड क्वाड्रेटिक फॉर्म्स यहाँ से भी पूछता है, बट कम पूछता है। जो मेन है आपका वेक्टर स्पेस, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड देयर मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, नेम्ड मैट्रिसेस उनकी प्रॉपर्टीज, और आपकी आइगन वैल्यू, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, कैले हैमिल्टन थ्योरम, और आइगन वेक्टर। आइगन वेक्टर से भी क्वेश्चन पूछता है आपका, ठीक है। आपको आइगन वेक्टर दे देगा, वहां से आपको आइगन वैल्यू गेस करवा सकता है, या फिर और भी डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस देख के आपको आइगन वेक्टर पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। और डायगोनलाइजेशन ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको कई बार डायगोनलाइजेशन डायरेक्ट ना पूछ के आपको इसका एप्लीकेशन पूछ सकता है। जैसे हमें पता है कि आपका कोई भी जो मैट्रिक्स है उसका अगर कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है उसमें जो भी है, ठीक है, और इसका जो मिनिमल पॉलिनोमियल है इसमें अगर आपके लीनियर फैक्टर आ रहे हैं तभी आप कह सकते हैं कि जो मैट्रिक्स है वो डायगोनलाइजेबल है, ठीक है। सो यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है कि इसमें से कौन सा इसका मिनिमल पॉलिनोमियल हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता है, तो वो आप डायगोनलाइजेशन से बता सकते हैं। तो डायरेक्ट इसका डायगोनलाइजेशन को ना पूछ के इसका एप्लीकेशन के तौर पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यहाँ से भी पूछ सकता है, मे बी हो सकता है, बट जो आपको इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं, आपको वेक्टर स्पेस, सब स्पेस, इनकी डायमेंशन चेक करना, इनका यूनियन, इंटरसेक्शन, सबका डायमेंशन चेक करना आना चाहिए। फिर दूसरा आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और उसकी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन लिखना आना चाहिए। रैंक नलिटी थ्योरम को कैसे अप्लाई करते हैं वो चीज आपको आना चाहिए। फिर सारे नेम्ड मैट्रिसेस आपको क्लियर होनी चाहिए, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, आइगन वैल्यूज और डिटरमिनेंट वगैरह जो भी उनकी प्रॉपर्टीज आती हैं। उसके बाद आपको जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म लिखनी आनी चाहिए, ताकि जब तक आपको लिखने नहीं आएगी तब तक आप उसकी नॉन जीरो एंट्रीज वगैरह इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा तो वो आप नहीं बता पाएंगे, राइट। उसके बाद में आपको आता है इनर प्रोडक्ट स्पेस, ठीक है। सो इनर प्रोडक्ट स्पेस से आपको क्वेश्चन इस टाइप से पूछ सकता है कि कुछ इनर प्रोडक्ट स्पेस दे दिया, जैसे इंटीग्रेशन का दे दिया या फिर डिफरेंशिएशन का दे दिया, ठीक है, कुछ भी डिफाइन कर सकता है। वहां से आपको पूछ सकता है कि कब इनर प्रोडक्ट स्पेस होगा, या फिर कुछ यहाँ पे अननोन दे दिया कि ये इनर प्रोडक्ट स्पेस फॉर्म कर रहा है तो उस केस में इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है, क्योंकि गेट में आपका न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस भी आते हैं, राइट। सो इसमें आपसे कोई वैल्यूज कैलकुलेट करवा सकता है जहां आपको कैलकुलेट करके वो वैल्यू लिखनी पड़ेगी, ठीक है। सो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके आ सकते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पे आता है ग्राम स्मिथ ऑर्थोनॉर्मलाइजेशन प्रोसेस। यहाँ से कभी कभार क्वेश्चन पूछता है, अगर आपको पास टाइम है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज इसको स्किप भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जो मैंने वीवीआई जो टॉपिक्स आपको बताए हैं वो आपके जरूर होने चाहिए। यहाँ से आपको
डेफिनेटली क्वेश्चंस मिलेंगे, तो इससे क्वेश्चन अगर इन टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं तो वो आपके नहीं छूटने चाहिए। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके गेट के लिए, ठीक है। ओके, आई होप ये जो इन्फॉर्मेशन है आपके लिए यूजफुल रहेगी। थैंक यू।